आपको 7 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। बड़ी खबर 3 बजे तक का आंकड़ा आपको बता देते हैं। 55.28% का मतदान ऑन एन एवरेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हॉट सीट ख्यूसर की अगर हम बात करें तो ख्यूसर में दोपहर 3 बजे तक 58.03। मैं करेक्शन कर दूं, यहाँ पर 84 में 55.28% मतदान हुआ है 3 बजे तक। खीमसर में 3 बजे तक 58.03% मतदान हुआ है और झुंझुनू में 3 बजे तक का आंकड़ा 49.47% गया है। रामगढ़ में सबसे ज्यादा 45.40% वोटिंग देखी गई थी। सलूम्बर में 40.03% मतदान। मतदाताओं में लगातार वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाई दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे मतदाता बाहर निकला और धुआंधार वोटिंग। 7 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग जारी और हर एक सीट का मतदान प्रतिशत जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 84 विधानसभा सीट पर 55.28% मतदान। खींवसर में 58.03% मतदान। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक एक कर परिचय एक बार फिर से मैं करवा देता हूं। सीएल यादव साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अब सीएल यादव साहब स्वागत है एक बार फिर आपका सर जी राजस्थान पर। प्रताप राव सर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रताप राव सर आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर। और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। महेश शर्मा सर आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर। प्रताप राव सर आपके पास मैं आ रहा हूं। अब पहले शुरुआत आपसे कर रहा हूं। वोटिंग परसेंटेज आ गया है 3 बजे तक का और इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपका पहला रिएक्शन। सुमित, एक उपचुनाव में जो हम मतदान की गति मानते हैं उससे ज़्यादा तेज है। यानी कि निश्चित तौर पे मतदान को लेकर उत्साह है, क्योंकि उपचुनाव में आमतौर पे क्या है कि ट्रेंड होता है, मतदाता इतना उत्साहित नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से जितनी तेजी से मतदान हो रहा है निश्चित तौर पे एक अच्छा संकेत है कि इन उपचुनावों में भी जनता बहुत ही पूरी रुचि के साथ मतदान कर रही है। और ये भजनलाल सरकार ने जो 10-11 महीने जो अपना काम किया है उसका भी असर है कि लोग सरकार के प्रति आकृष्ट हैं, उसके कामकाज के प्रति, और सरकार के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं। देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि ये कहा जाता है कि नहीं, एक जो मतदान है वो सुस्त हो जाता है और कामकाज को लेकर जो है वो कई बार नेगेटिविटी आती है, लेकिन ये मतदान साफ तौर पर बताता है कि सरकार के पक्ष में माहौल है। और जिस तरह से सारी सब जगह से जो खबरें आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बड़ी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में मतदाताओं को निकाल के ला रहे हैं। कार्यकर्ता पूरी तरह से सजग हैं और आम चुनावों की तरह ही पूरी तैयारी के साथ मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जा रहे हैं। सर, लोकसभा के चुनाव में हाल फिलहाल में प्रताप राव साहब, लोकसभा के चुनाव में जो झटका आप लोगों को लगा, सीधा सवाल यही, क्या आप लोग कुछ झटके सब तक उबर पाए हैं या अभी माइंड में कहीं ना कहीं वो थॉट है कि ऐसा ना हो फिर से दिक्कत हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कमान ले रखी है इस उपचुनाव की अपने हाथ में। इससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी ताकत लगाई है इस बार चुनाव में। प्रताप राव साहब। ऐसा आशीष, जो चुनाव भी है ना, राजनीति भी एक खेल के मैदान की तरह ही है जी। कई बार कुछ ऐसी चूक हो जाती है जिसके चलते, तो लोकसभा चुनाव में कुछ हमारी चूक थी। इस बार उन चूकों को बिल्कुल दुरुस्त किया गया है। इस बार कार्यकर्ता को बूथ तक सक्रिय करके, जो पिछली बार क्योंकि विधानसभा जीते ही थे और एक ओवर कॉन्फिडेंस था, उस ओवर कॉन्फिडेंस से पूरी तरह से निकलकर इस बार हमारे जो कार्यकर्ता 3-3 महीने से क्षेत्रों में पहले ही जाकर उन्होंने पूरी बूथ तक की नेटवर्किंग की, कार्यकर्ताओं को सजग किया, एक्टिव किया और बिल्कुल एक एक इस उपचुनाव को बिल्कुल आम चुनाव की तरह लड़ रहे हैं और कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से बिल्कुल आम चुनाव की तरह बिल्कुल एक एक छोटे छोटे केंद्रों पे भी जाकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, मतदाताओं को साथ लाने की। प्रताप राव सर, एक सवाल मैं बीच में ले रहा हूं कि हम कहीं भी कमजोरी बिल्कुल हमने देखा प्रदेश